आला उदल का नाम जहन में आते ही खून उबाल मारने लगता है। जिस तरह से कवि जंगरिक ने उनकी वीरता का वर्णन किया, वैसा हकीकत में भी था। इसके एक दो प्रमाण नहीं बल्कि अनेकों हैं। उनकी वीरता का एक ऐसा ही प्रमाण संभल जिले में मौजूद था, जो प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। ये खबर फैलते ही प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। आला उदल की वीरता की कहानी भले ही हमारे सिलेबस से दूर रखी गई, लेकिन जिन लोगों ने इनकी वीरता की कविता को पढ़ा और सुना, उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यूपी के जिला कन्नौज से लेकर महोबा तक आला उदल के किस्से आम हैं। कन्नौज में तो उनके व्यायाम करने के जो डंबल रखे हुए हैं, उन्हें कोई साधारण व्यक्ति उठा तक नहीं पाता है। ऐसा ही एक आटा चक्की का पाट उन्होंने कलाबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक दीवार पर टांग दिया था। इसकी पूरी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले हिंदी भाषा के पहले कवि जंगरिक द्वारा लिखी कुछ पंक्तियां आपको सुनाते हैं। कवि ने लिखा है कि आल्हा उदल बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार, मची खलबली रण में भारी, होने लगे बार पे बार। बड़े लड़ैया महोबा वाले, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा हऊ खाए मर जाए। कटकट मुंड गिरे धरती पर, उठ उठ रुंड करें तकरार, मरे के नीचे जिंदा लुक गए, नीचे लोथ लई लटकाए। भुजा बहादुर फड़कन लागी, नाचन लगे मुछ के बाल, एक को मारे दुई मर जावे, तीजा हऊ खाए मर जाए। ये तो कुछ पंक्तियां हैं। उनकी वीरता की कविताएं आप जरूर पढ़ें, तब आपको एहसास होगा कि भारत की भूमि में ऐसे भी योद्धाओं ने जन्म लिया, जिनके नाम को सुनते ही दुश्मन बेहोश हो जाया करते थे। अब आपको असली खबर पर लाते हैं। यूपी के संभल जिले के मुख्य बाजार में 16वीं शताब्दी में आल्हा ने ऊंची दीवार पर कला करते हुए चक्की का पाट टांग दिया था। इसके बाद से ही ये ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जानी जाती है। हाल ही में बारिश के दौरान 16वीं सदी की ये दीवार जमींदोज हो गई, जिससे आल्हा द्वारा टांगा गया चक्की का पाट जमीन पर गिर गया। इसकी जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, उसको देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चक्की का पाट कब्जे में ले लिया है, साथ ही दीवार का मलबा हटवाना शुरू कर दिया है। यह चक्की का पाट पुरातत्व विभाग की निगरानी में था। 2 महीने पहले मेरठ से आई टीम ने सर्वे किया था, लेकिन सर्वे के आगे कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि चक्की का पाट 1000 साल पुराना और ऐतिहासिक है। आला उदल द्वारा स्थापित किए गए इस चक्की के गिरने के बाद संभल नगर पालिका ने इसे संवारने के लिए लखनऊ की टीम बुलाई है। अब ये टीम संभल पहुंचेगी और चक्की के पाट को पुराने स्वरूप में लाने के लिए अपनी योजना तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि कई वर्ष से जर्जर दीवार पर लगे इस चक्की के पाट के गिरने का मुख्य कारण विभाग की अनदेखी बताया जा रहा है। लोग लंबे समय से दीवार की मरम्मत और पाट के संरक्षण की मांग कर रहे थे। 2 महीने पहले मेरठ से आई टीम ने सर्वे किया था, लेकिन इसके संरक्षण का कोई प्रयास नहीं किया गया। बता दें कि संभल को राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी माना जाता है। ये किस्सा पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज नरेश जयचंद से जुड़ा हुआ है। बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने राजा जयचंद की बेटी संयोक्ता को एक इमारत में कैद कर लिया था। इस पर जयचंद की सेना के योद्धा आला उदल और मलिखान सिंह अपना वेश बदलकर नटकी वेशभूषा में संयोक्ता का पता लगाने संभल आए थे। इस दौरान यहाँ स्थित किले में एक खिड़की थी। नटकी वेशभूषा वाले आल्हा ने खिड़की से झांकने के लिए पहले वहाँ एक छलांग लगाकर कील ठोकी और फिर वहाँ कलाबाजी करते हुए चक्की का पाट टांग दिया। उस समय इसकी ऊंचाई 60 फीट होने का जिक्र किया गया है। इस पाट की मदद से उन्होंने ये पता लगा लिया था कि संयोगिता किस कमरे में है। तब से ही ये पाट यहीं पर टंगा हुआ था। अब देखने की बात होगी कि प्रशासन वहां के निवासियों की मांग को किस तरह से पूरा करता है। इस ऐतिहासिक दीवार की मरम्मत करवाने में जिन अधिकारियों की लापरवाही हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। संभल में एक बहुत प्राचीन स्थान ऐसा बताया जाता है, जिसको लेकर जनश्रुतियां हैं विभिन्न तरीके की। तो ये ऐसा ज़्यादा संरक्षित स्मारक नहीं है, लेकिन जनता में इसका बहुत जुड़ाव है। इसका तो ये थोड़ा कमजोर हो रखा था। बारिश आज बहुत तीव्र गति से हो रही है, आप देख रहे हैं 3-4 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, वैसे सुबह से चल रही है। तो इसी के प्रभाव से इसका कुछ गिर गया है। इसको हम लोग प्रयास करके बहुत जल्दी इसका मलबा हटाते हैं और जैसे मौसम ठीक होता है इसको अच्छे संरक्षित कराने का प्रयास करेंगे, ताकि इसको पुराना रूप फिर से दिया जाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।